इंडियाज मिडिल क्लास इज फाइनेंशियली डिस्ट्रक्टिंग इटसेल्फ। भारत का मध्यम वर्ग अपने आप गरीब नहीं हो रहा है, बल्कि अपने आप के लिए बड़े सुव्यवस्थित तरीके से अपने को कमजोर कर रहा है। बिगर सैलरीज बट बिगर ईएमआईज, कॉस्टली फोन्स बट नो इन्वेस्टमेंट प्लान्स, महंगे फैंसी स्कूल्स बट कोई रिटायरमेंट प्लान नहीं। हम अमीर बनने के लिए पैसा खर्च कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली हम गरीब होते जा रहे हैं। अब जरा एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से अ मैन हु इज अर्निंग 1.5 लाख अ मंथ, हाथ में महंगा आईफोन है, घर के बाहर एक एसयूवी है, बच्चे महंगे स्कूल में पढ़ रहे हैं, रेस्टोरेंट में हर वीकेंड पे डिनर है। बट अगर एक मेडिकल इमरजेंसी आ जाए तो पूरी फैमिली पैनिक में। ये वेल्थ नहीं है, ये बड़ा खूबसूरती से सजाया गया फाइनेंशियल प्रेशर है। और सबसे खतरनाक बात क्या कि हम में से ज्यादातर लोग ये जानते हुए अपने साथ कर रहे हैं। अब हम ये इंश्योर करते हैं कि कहीं हम धोखे से मिडिल क्लास के लेवल से ऊपर ना बढ़ जाएं। उल्टा हम बड़ी रिलीजियसली ये सारे रूल्स फॉलो करते हैं कि कैसे हम मिडिल क्लास से लोअर मिडिल क्लास की तरफ शिफ्ट हो। अब ये रूल्स जानते हैं क्या है? नंबर 1 रूल इज ईएमआई एडिक्शन। टीवी ईएमआई पर, सोफा ईएमआई पर, फ्रिज ईएमआई पर, वेकेशंस ईएमआई पर। इवन अब तो लोग कहते हैं कि हैप्पीनेस इज आल्सो अवेलेबल ऑन इजी मंथली इंस्टॉलमेंट्स। तो पहले लोग कभी चीजों के दाम पूछा करते थे, उनकी कीमत पूछा करते थे, बट आजकल तो बस ईएमआई है ना भैया। रूल नंबर 2, परचेज आईफोन ऑन ईएमआईज। नाउ सपोज कि मेरी तनख्वाह 35,000 रुपए की है और मैं 2-3 हजार रुपए बचा भी लेता हूं उसमें से। बट अगर मेरे किसी कलीग ने या किसी भाई ने आईफोन का लेटेस्ट मॉडल ले लिया, तो मेरी प्रायोरिटी भी है कि मुझे भी उसी के आसपास का कोई मॉडल चाहिए। इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स तो होते रहेंगे, लाइफ पड़ी है। रूल नंबर 3, ओवर स्पेंडिंग ऑन स्विगी एंड जोमैटो। चाहे वो जेंजी हो, अल्फा हो या मिलेनियल्स हो, एवरीबडी इज फॉलोइंग दिस रूल वेरी रिलीजियसली। घर पे खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं जब सारा कुछ आपको ऑनलाइन अवेलेबल है। फाइनेंशियल डिसिप्लिन जरूरी नहीं है, बट कूपन कोड आपके हर वॉलेट में होने चाहिए। रूल नंबर 4, फेक स्टेटस परचेजेस। नाउ यहाँ पे हम ऐसी चीजें खरीदते हैं जिनकी हमको जरूरत भी नहीं, ताकि हम उन लोगों को इंप्रेस कर सकें जो हमारी परवाह भी नहीं करते। लाइक ओवरसाइज्ड कार, कॉस्टली वॉचेस, महंगे ब्रांडेड क्लोथ्स क्रेडिट कार्ड से परचेज करना। क्योंकि इंडिया में फाइनेंशियल स्ट्रेस तो टेम्परेरी है, मेन तो यह है कि हम नाते रिश्तेदारों, दोस्तों यारों में अपना इंप्रेशन कैसे जमाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। रूल नंबर 5, इन्वेस्टमेंट से डरो। इन्वेस्टमेंट अरे नहीं फिर कर लेंगे, बहुत रिस्की है, पूरी लाइफ पड़ी है, इन्वेस्ट कर लेंगे। लेकिन ऑफिस जाने के लिए, ट्रैफिक में फंसने के लिए 18 लाख की कार खरीदना एक बड़ा सुरक्षित निवेश है। ज्यादातर लोग वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाते, वे ईएमआई क्रिएशन में लगे रहते हैं। और फिर धीरे धीरे एक अच्छा कमाने वाला आदमी भी फंसा हुआ महसूस करता है। वजह कम कमाई नहीं होती, वजह उसके द्वारा लिए गए फैसले होते हैं जो उसने शो ऑफ के लिए, दूसरों से तुलना के लिए या सोसाइटी से एक्सेप्टेंस पाने के लिए लिए थे। जरा सोचिए, अगर इस पैसे का आधा हिस्सा भी निवेश में जाता, नई स्किल सीखने में जाता, एप्रिशिएटिंग एसेट्स खरीदने में जाता या इमरजेंसी फंड बनाने में जाता, तो तस्वीर कितनी अलग होती। अमीरी महंगी चीजें खरीदने से नहीं, सही फैसले लेने से आती है। गरीब बनने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती, बस हर महीने कुछ गलत फैसले लेने पड़ते। अगर आपको महीने के अंत में पता ही नहीं चलता कि आपका पैसा कहाँ गया, तो कम से कम अपने खर्चों को ट्रैक कीजिए। मैंने कुछ लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं जिनमें कुछ फाइनेंशियल बुक्स और एक्सपेंस ट्रैकिंग एप्स हैं, उनसे आप हेल्प ले सकते हैं।